अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। इंतखाबात से महज एक रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अहम तरीन मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच चुकी है। क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपनी 13 जनवरी की गई गलती को दुरुस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ इलेक्शन से एक रोज़ कबल ही ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचा है ये बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुका है और इस हवाले से अब सारी बात होने लग गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है, मगर उससे भी कबल उससे भी अहम तरीन जो एक और मुकदमा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन दरख्वास्त दायर की थी और अगर जो वो दरख्वास्त दायर की गई थी वो कल के रोज़, क्योंकि सिर्फ अब एक दिन बच गया है इंतखाबात से कबल, तो अगर वो समाअत कल के लिए मुकर्रर हो जाती है उस दरख्वास्त पर और सलमान अकरम राजा साहब वो मुकदमा जीत जाते हैं या वो जो दरख्वास्त में मांगना चाह रहे थे वो ऐसा हो जाता है, तो अब तक जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए जो जो हरकतें की गई हैं, आइनी गैर कानूनी हरकतें जिनमें बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छुड़वाई गई और जो भी पूरा एक मेकनिज़म अख्तियार किया गया था गुज़श्ता बिलखसूस 2 माह के दौरान और उससे कबल 2 साल भी ऐसा होता रहा, तो वो फिर जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं उसका जो तासुर है वो ख़त्म हो जाएगा और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फातह जमात बनकर बाहर निकल सकती है। तो ये दो अहम तरीन मामलात क्या हैं और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, ये मामलात किस स्टेज पर पहुँचे हैं और क्या कल के रोज़ ऐसी कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है, इन तमाम तर मामलात पर आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की जो एक दरख्वास्त दायर की गई है रिव्यू पिटीशन की। उस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा कोई मुतमईन नहीं हूँ, मगर इससे कबल जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सलमान अकरम राजा साहब वाली दरख्वास्त थी वो इंतहाई अहमियत की हामिल दरख्वास्त थी, वो मैं ये समझता हूँ कि बल्ले के इंतखाबी निशान से भी बड़ी दरख्वास्त थी। तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिव्यू पिटीशन पर बात कर लेते हैं। तो जनाब 13 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से उनकी 3 रुकनी बेंच की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला आया, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया और फिर हमने देखा कि किस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उन्हें आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है और जिस तरह फिर जिस भोंडे अंदाज़ में बदकिस्मती है पाकिस्तान की, जिस भोंडे अंदाज़ में उनको आज़ाद तो इंतखाबात लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और फिर जो बैलेट पेपर के ऊपर उन्हें जो इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे जितनी भी पॉपुलैरिटी हो, चाहे जितनी भी मकबूलियत हो, चाहे लोग वोट करने के लिए बाहर आएँ, चाहे टर्न ओवर बहुत ज़्यादा हो, तो मगर जो सबसे अहम बात वो ये है कि हमारी बदकिस्मती है मुल्क में कि हमारी आवाम जो है वो कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या जो वोटर है, जो देही तबके का वोटर है, उसे इंतखाबी निशान की समझ बूझ रखने के लिए, उसे इंतखाबी निशान की पहचान रखने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो बहरहाल आज रिव्यू पिटीशन फाइल हो चुकी है। अब रिव्यू पिटीशन में क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आज के रोज़ फाइल करना, इलेक्शन से एक दिन कबल फाइल करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीज़ें रिकॉर्ड पर तो रख दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 53 सफ़ात पर ये जो दरख्वास्त दायर की है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन 2 माह में इंतखाबात में कैसा रवैया अख्तियार किया गया, उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो उन्होंने छीने गए, उनके तजवीज़ कुनगान तायद कुनगान को गिरफ़्तार किया गया, जल्द से जुलूस नहीं किए गए, रैलियाँ नहीं करने दी गई, MPOs के ऑर्डर के तहत ये सारा मामला उन्होंने दरख्वास्त का हिस्सा बनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बहाल करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जांचे या फिर उनसे इंतखाबी निशान वापस ले। तो बहरहाल ये जो सारी दरख्वास्त थी, बहरहाल इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, जो कि मेरी नज़र में मैं बिल्कुल इस हवाले से क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिलने दिया जा रहा, चाहे दरख्वास्त आज दायर हुई है या फिर जो 13 जनवरी को फैसला हुआ था, 14 जनवरी को भी रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी जाती तो मामला यही बनना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलना था। रिव्यू जो होता है, 2 चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, एक होता है इंट्रा कोर्ट अपील और दूसरा होता है रिव्यू। अब जो रिव्यू है इसका दायरा अख्तियार बड़ा महदूद होता है, वही बेंच है वो बैठ कर सुनेगा या एटलीस्ट वो जो फैसला लिखने वाले ऑथर जज हैं वो उस बेंच में शामिल होंगे और उतने रुकनी वो बेंच होगा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी रिव्यू में जब वो आता है तो उसने फैसले में बज़ाहिर बड़ी गलतियाँ बतानी है कि जी आपने फैसले में ये गलतियाँ रखी हैं, री हेयरिंग नहीं होगी, वकील नए नहीं कर सकते आप, तो वो जो लिमिटेड स्कोप के साथ आप रिव्यू में जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते। और फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब का अपना फैसला जो सिर्फ 13 जनवरी यानी आज से कुछ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ किया गया फैसला, वो कैसा बदलेगा। तो बहरहाल ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी कि इंतखाबात से एक रोज़ कबल इन चीज़ों को रिकॉर्ड पर लाया गया है, वो अब रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा रहेगा
तारीख में ये चीज़ें इंदराज हो रही हैं तारीख के, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम को एक्सपोज कर रही है, ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। बहरहाल कानूनी तौर पर इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलने दिया जा रहा, मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल अब आ जाते हैं अपने दूसरे मामले पर। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, आइन और कानून की बात करते हैं। और इस वक्त मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पढ़ी लिखी क़यादत जो हक बात कहने, डंके की चोट पर कहने की सलाहियत और जुर्रत रखती है, वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। लाहौर से इंतखाबात लड़ रहे हैं, जिस तरह वो आकर टीवी पर बात कर रहे हैं, जिस तरह वो लाहौर में एक इंतखाबी कैंपेन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अच्छा जेस्चर है। तो जनाबे वाला, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लिया जाता है वापस, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ती है। उनके तमाम तर उम्मीदवारान को आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने पर मजबूर किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फॉर्म होता है, फॉर्म 33, जिसमें आपकी शनाख्त लिखी जाती है कि ये अगर उम्मीदवार है तो ये किस पार्टी से वाबस्ता है, इसका इंतखाबी निशान क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस लिया गया, तो अब उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी ही ख़त्म कर दी गई। और फिर जब वो वाबस्तगी ख़त्म कर दी गई तो सलमान अकरम राजा साहब ने फॉर्म 33 की तस्हीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट में रजू किया। उन्होंने कहा ठीक है, आपने हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया, मगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और ये वही सियासी जमात है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर है। जो इस वक्त आपने उस जमात की सियासी हैसियत तो ख़त्म नहीं की, तो आप फॉर्म 33 में तस्हीह करें, हमें बल्ले का इंतखाबी निशान भले ना दें, जो निशान आपने दिए हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे, मगर हमारी जो शनाख्त होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की होगी। लाहौर हाई कोर्ट में केस चला। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जनाब मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों समाअत की, फैसला महफूज कर लिया, मगर वो जो समाअत थी उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर साहिबान हैं, उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं। उन्होंने अपनी एक अलग से तशरीह कर दी। सलमान अकरम राजा साहब जो चाह रहे थे, जो आइनी और कानूनी है, यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 और 13 जनवरी की उस समाअत में भी हुई। जब बल्ले का इंतखाबी निशान का मामला चल रहा था तो चीफ जस्टिस ने बारहा ये कहा कि आपको इंतखाबात लड़ने से कौन रोक रहा है, आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सियासी जमात इंटैक्ट है, बस सिर्फ इंटर पार्टी इंतखाबात का लदम हुए हैं तो आपको बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जनाब अब वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से चैलेंज किया गया तो वो टाइमली किया गया, यानी ये आप कह लीजिए कि गुज़श्ता हफ्ते ही वो चैलेंज कर दिया गया था। और अगर वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता, अभी तक नहीं हुआ, मैं भी उस हवाले से बिल्कुल पुरुमीद नहीं हूँ कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कल के रोज़ या इलेक्शन से एक रोज़ कबल उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा कि देखिए, मैं फॉर्म 33 की तस्हीह करने आया हूँ और इसमें इलेक्शन इल्तवा का शिकार भी नहीं होंगे, इसमें यह भी नहीं है कि बैलेट पेपर छप चुके हैं। आपने सिर्फ फॉर्म 33 में तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दिया, जिन्होंने पार्टी का टिकट जमा करवाया, सिर्फ उन्हें PTI से वाबस्ता करार दे दें। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अभी तक ये मुकदमा नहीं लगा। कल एक बेंच सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मौजूद है, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब हैं, उनकी सरबराही में ये जो बेंच है, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिव्यू पिटीशन हो या फिर सलमान अकरम राजा साहब की ये दरखास्त हो, ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी। रिव्यू पिटीशन को साइड पर रख दीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ हो सकता है मैंने आपको बता दिया, मगर सलमान अकरम राजा साहब की ये दरखास्त अगर ये मंजूर हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो हैं उनके फॉर्म 33 में ये दुरुस्तगी हो जाती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, तो फिर जितनी भी गुज़श्ता एक्सरसाइज की गई है, बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया रवा रखा गया है, तो वो सारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो सकती है। उसमें क्या होगा, उससे ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी। उस सियासी जमात की जानिब से जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ के आएगा तो उसकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगी। वो किसी और सियासी जमात में नहीं जा सकेगा, वो लोटा नहीं बन सकेगा, वो इलेक्शन इमरान खान के वोट पर जीत कर किसी और सियासी जमात में नहीं जा सकेगा। उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, यानी वो पाबंद होगा पार्टी पॉलिसी का। और ये सारा ड्रामा तो रचाया इसलिए गया था कि जी लोग जीतेंगे, और अब नंबर्स भी देना शुरू हो गए हैं लोग। पहले होता था कि जनाब जो पॉलिसी होती थी हमारी रियासत की तो बाकायदा जो ऑफिशियल तर्जुमान है वो आके बताते थे, माजी में बताते रहे हैं। अब उन्होंने हमारे सहाफ़ियों में से ही कुछ निके निके तर्जमान रख लिए हैं, उनके ज़रिए अपनी जो खबरें हैं वो मार्केट में फैलाते रहते हैं। KPK से भी एक नंबर आ रहा है, पंजाब से भी एक नंबर आ रहा है जी कि ये लोग जो जीतेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पर, इमरान खान के वोट बैंक पर, वो KPK में परवेज़ खटक के साथ मिल जाएंगे, पंजाब में जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के साथ मिल जाएंगे, कोई नून लीग और कोई पीपल्स पार्टी में मिल जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, लेकिन जब ये उम्मीदवार भी जीत कर उन सियासी जमातों में जाएंगे तो उनकी मखसूस नशिस्तों की तादाद भी बढ़ जाएगी। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था। तो सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त तो बड़ी ही ज़बरदस्त थी, मगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
जिन मामलात पर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 2018 में भी इस्तेमाल किया गया, जिसे अब बुरा कहा जा रहा है, मगर वो खुद अब इस्तेमाल हो रही है, हमने खुद देखा। तो मुझे किसी किस्म की इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं है। बज़ाहिर दोनों दरखास्तें बड़ी ज़बरदस्त, रिव्यू चलें वो तो एक फ़ैसले के खिलाफ आता है, मगर सलमान अकरम राजा साहब की जो दरखास्त है वो इंतहाई ज़बरदस्त और एक नज़रिए, एक आइडियालॉजी के ऊपर आई, और उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसी कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। अगर वो दरखास्त समाअत के लिए भी मुकर्रर हो जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वापस भेज दी जाती, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने किया। क्योंकि अगर ये दरखास्तें मंजूर होती हैं तो फिर अब तक जो भी इक़दामात किए गए हैं PTI के ख़िलाफ़, वो उनका तमाम जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फातह जमात निकल कर बाहर आती है इलेक्शन से। तो अब तक ये सूरत हाल है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।